तो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटालवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज हम जो स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का अगर हम परफॉर्मेंस देखें 29 अप्रैल को, उसका ओपनिंग होता है 6800 पे और ये ऑलमोस्ट फ्लैट जैसे ही रहता है। लेकिन डे एंड होते होते अगर हम देखेंगे कि लगभग 3 बजे के आसपास इसमें सडन ड्रॉप होता है, तो ये 6746 से सीधा 6665 के आसपास आ जाता है। तो 3 बजे के आसपास इसमें काफ़ी हैवी सेलिंग दिखती है और इसकी वजह से इसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है। ये तो हमने देखा 29। अगर इसका 5 दिन का परफॉर्मेंस देखें तो 5 दिन पहले ये 7017 रुपीज़ पे था। इस 5 दिन में अगर हम देखें तो ये 352 रुपीज़ से गिर चुका है और परसेंटेज वाइज देखें तो इसमें 5% का ड्रॉप हुआ है। अगर हम इसका 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो 1 मंथ में भी देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 7500 के पास था। 1 मंथ में भी इसने काफ़ी इसमें ज़्यादा गिरावट हुई है, लगभग 11% ये अपने प्राइस से नीचे गिर चुका है और इसमें 825 रुपीज़ ये अपने जो प्राइस था, पीक पॉइंट था इसका, जो पीक प्राइस उससे गिर चुका है। अब अगर हम इसका अभी 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो 6 मंथ में भी सेम ही है, ऑलमोस्ट 10। तो इसने लास्ट 6 मंथ में भी कोई रिटर्न नहीं दिया है। अब अगर हम 1 साल का इसका परफॉर्मेंस देखें कि लास्ट ईयर मान लो यही अप्रैल के टाइम पे ये टाइम अप्रैल में तो कोरोना का टाइम था, अगर आपको पता होगा लास्ट ईयर अप्रैल में तो कोरोना का इसकी वजह से प्राइस में काफ़ी डिक्रीज हुआ था इसका प्राइस। और लगभग देखोगे तो मई में यह लगभग 5000 के आसपास मिल रहा था, 5493। फिर अगस्त में इसका प्राइस फिर से बढ़ा था। तो अगस्त यहाँ पे अगर हम इसका प्राइस देखते हैं तो सितंबर में ये 7500 के पास था, तो वहाँ से भी देखें तो काफ़ी नीचे ही गिरा। आज के दिन अगर देखें तो 8 महीने के बाद में भी ये अपने वो प्राइस से भी नीचे ही, तो 10% वहाँ से भी डाउन है। ये तो हमने इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देख लिया है कि 1 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। अब हम इसके कुछ और पैरामीटर्स देख लेते हैं। इसके और अगर पैरामीटर हम देखें तो उसका जो मार्केट कैप है वो 4,03,930 करोड़ का है। करंट प्राइस हमने देख ही चुके हैं 6500 के आसपास। हाई इसका हुआ था 8000 गया था ये साल में और लो 5267। पी वैल्यू इसका 57.5 है। डिविडेंड अगर यील्ड देखें तो 0.3। आरओसी और आरओई है 17.4 और आरओसी है 10.2 और इसका फेस वैल्यू है 2 का। ग्राफ अगर हम देखते हैं इसका यही है, एक टाइम ऊपर जा रहा है, फिर इसमें बुकिंग हो रही है, फिर लगभग ये 6000 के आसपास आ रहा है, फिर वहाँ से वापस से बढ़ रहा है। 6000 और 7500 के बीच में ये क्या हो रहा है, ट्रेड कर रहा है। 6000 बॉटम पे आता है, फिर बढ़ते बढ़ते 7500 पे। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहा है या फिर ऐसे ही, तो क्या कर सकता है, 6000 पे से बाई कर सकता है और जब ये 7500 आता है वहाँ पे सेल कर सकता है और इस तरह से कर सकता है। और जो लॉन्ग टर्म है वो इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अगर हम कंपनीज़ के प्रोस देखें तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया है लास्ट 5 ईयर में।
30.79% का। जो कौन से शेयर्स का महंगा हो गया है, फिर लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इसका। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये तो हमने थे। फिर इसके कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें, सो बाकी अगर फाइनेंस वाले से हम देखें तो मुथूट फाइनेंस है जिसका प्राइस 1200 के पास है। फिर होल्डिंग्स 5000, देन चोलामैन फाइनेंस 736, और उनकी अगर पी वैल्यू भी देखेंगे तो सबसे महंगा ये बजाज फाइनेंस ही है। सो करंटली अगर आपको ये लोअर प्राइस पे मिलता है तो बाई करिए, वरना थोड़ा उस पर वेट। अगर ये 6000 के आसपास आता तो वहाँ पे आप उससे बाई कीजिए, और 7500 आता है वहाँ से आप एग्जिट करके प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। अगर कंपनी का हम प्रॉफिट देखें, सो नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं कंपनी का 898 करोड़ था 2015 में, बढ़ के ये 1200 हुआ, देन 1800, और अगर आज के टाइम हम देखें 2021 में तो ये 4420, और लास्ट ईयर में था ये 5264, और ये साल बढ़ के हो गया है 7028। सो कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो बहुत अच्छा बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है कंपनी का, बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। सो आप ही देख सकते हो कि 2015 में जहाँ पे ऑलमोस्ट 900 का प्रॉफिट था, आज वो 7000 करोड़ का हो गया है प्रॉफिट। सो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। अब हम कुछ और पैरामीटर्स देख लेते हैं। जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है देखोगे 5 ईयर में 26% से बढ़ा है, 3 ईयर्स में 20, और कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है, 5 ईयर में 30%, 3 ईयर में 21, और जो स्टॉक का प्राइस है वो 10 ईयर में 55% बढ़ा है, 5 ईयर में 39 और 3 ईयर्स में 29, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, 18% to 17% दे रहा है आपको लॉन्ग टर्म में। अगर कंपनी के हम बात करें, सो 2015 में अगर हम देखें कंपनी के, सो रिजर्व्स थे वो 4750 करोड़, उसके कंपैरिजन में जो बोरोइंग था 26655। सो बोरोइंग तो इसका बिजनेस यही है कि ये लोन देती है, या तो ये इसका चलता रहेगा। आज के देखे में तो इसका रिजर्व्स देखोगे आप 43,592 का, रिजर्व जो बोरिंग है 165। सो ये इसी का बिजनेस ही है, पैसा लेन देने का, तो कुछ नहीं है। अभी अगर हम प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखते हैं तो 2019 में 58.26 प्रोमोटर के पास थे, 21.2 एफआईस, डीआईस के पास 8.26 और पब्लिक के पास 11.78। और आज अगर हम देखें तो अगर हम देखें 58 से 55, तो प्रोमोटर्स ने थोड़ा इसमें क्या किया, स्टेक कम किया है अगर देखोगे, लेकिन लास्ट ईयर से बढ़ाया है। जो लास्ट ईयर में 56.03 था, अभी लास्ट ईयर में 56 था, अभी कम हुआ है अगर देखोगे तो 55 हो गया। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो प्रोमोटर्स धीरे धीरे इसमें से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और एफआईस भी देखोगे तो धीरे धीरे क्या हो रहे, बाहर निकल रहे हैं। इसमें 24 से 23 हो गए, फिर 22 हुए, फिर 21। सो माल अगर देखोगे तो कौन खरीद रहा, पब्लिक इसका माल ज़्यादा खरीद रही है। पब्लिक पहले 10.40 था, फिर 10.42 हुआ, 10.91, 11.15। सो एफआईस के पास पहले 21.28 था, अभी 21.41। बीच में एफआईस ने अपना इसमें बढ़ा दिया था स्टेक, मार्च 2021 में 24% तक आ गए थे, और अब ये 21%। सो करंटली अगर हम देखेंगे तो
जो प्रोमोटर्स है वो भी इसमें से अपना थोड़ा कम कर रहे हैं स्टेक, FIs भी कम कर रही है, DIs ने इसमें अपना बढ़ाया है और पब्लिक ने भी थोड़ा अपना इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।